सेंटर पर जब आप पेपर देने जाएंगे तो नर्वस मत फील होइएगा। ठीक है, अपने आप को बहुत काम रखिएगा, अपने आप को बहुत शांत रखिएगा, कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। देखो, एक है जो अपने माइंड को काफ़ी शांत, काफ़ी कंपोज रखना है पेपर के दौरान में। ठीक है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। आपको पता है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है, बस तो एक आप फॉर्मेलिटी पूरा करने आए हैं, इतना थोड़ा सा अपने मन में कॉन्फिडेंस रखेंगे, सवालों को अच्छे तरीके से बनाएंगे। नहीं बना तो कोई बात नहीं, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। अगर उस परीक्षा हॉल में वो सवाल आपसे नहीं बन रहा है ना, तो यूँ समझ लीजिए कि उस परीक्षा हॉल में वो सवाल कोई नहीं बना पा रहा है। समझ रहे हैं? ठीक है, तो इसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहते हैं, इसको थोड़ा सा अपने मन को ऑल इज वेल वाली बात हो जाती है कि शांत रखने वाली बात हम कहते हैं। ठीक है, तो डरना नहीं है पेपर में, अच्छा होगा, आपने पूरी साल मेहनत की है। ठीक है, आपने ज़रूर कुछ कमाया है यहाँ पर, ऐसा तो है नहीं कि आपने कुछ भी नहीं अर्न किया। आप अपने ज़रा मेहनत को एक बार टटोल कर देखो। आप सुबह कितने बजे लाइब्रेरी उठते थे, आप कितने बजे जाते थे, आपने कितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाए। ठीक है, आपने यहाँ पर कितने जो है वो रफ शीट भर दी हैं, आपने कितने पेन को ख़त्म कर दिया, कितनी बार आपने अपने नोट्स को, तो यार आपने मेहनत की है। जिन बच्चों ने वाकई में मेहनत की उनको डरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सच में आपने मेहनत किया है। आपने यार हर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाया है। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके पास आया, जैसे सीपीओ का हो गया, आईसीएआर का हो गया, डीपी हेड कांस्टेबल का हो गया, सबसे पहले आपने उनको कई बार सॉल्व किया है। तो जब आपने इतना काम किया है, आपने कई बार वोकैबुलरी याद किए हैं, कई बार सारे जीके के स्टैटिक फैक्ट याद किए हैं, पिछले कुछ टाइम से आप सारे करंट अफेयर पढ़ रहे हो, तो जब इतनी मेहनत की है तो डर किस बात का फिर? ठीक है, कुछ डर है ही नहीं यार, कोई आपका डर मिटा ही नहीं मतलब वो डरा ही नहीं सकता है। चिल रहिए, बढ़िया तरीके से जाइए। ठीक है, देखो, एक मेरे तरफ से एक और टिप ध्यान रखना, पेपर में अगर कोई भी सवाल में अगर आपको लग रहा है कि वो कैलकुलेटिव है, या अगर कोई भी सवाल में अगर आप उलझ रहे हो ना पेपर में, मेरे भाई तुरंत वहाँ पर स्किप कर देना। पेपर में अच्छा स्कोर वहीं करता है जिसके पास एक आर्ट होती है, और वो आर्ट हम कहते हैं आर्ट ऑफ स्किपिंग। ठीक है, जितने यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चंस बनाए और सही तरीके से बनाए, स्कोर भी उसी का आता है। लेकिन वो ज़्यादा क्वेश्चन आप कब लगा पाते हैं? जब आपको स्किपिंग की कला होती है। बहुत लोगों को मैंने देखा है अपने पेपर को ख़राब करते हुए। क्यों? क्योंकि वो सवालों के साथ दंगल करना पेपर में शुरू कर देते हैं। मेरा मानना है, सवाल नहीं बनते हैं, छोड़िए, आगे बढ़िए। फिर नहीं बनता है, फिर छोड़िए, फिर आगे बढ़िए। जैसे हमारा हर बार पेपर में जो स्कोर रहा है सीएचएसएल में और सीजीएल में, जो मेरा रॉ स्कोर रहता है, जिसका मैंने स्कोर कार्ड भी यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा, तो मेरे मैथ्स में 50 में 50, इंग्लिश में 50 में 50, रीजनिंग में 50 में 50। मैं तीनों सब्जेक्ट का खिलाड़ी हूँ, तीनों में मैं हमेशा 50 में 50 लेके आता था। कारण पता है क्या होता था? मेरे अंदर आर्ट ऑफ स्किपिंग थी। मैं कभी भी क्वेश्चन के साथ दंगल नहीं करता था। मैं हमेशा यहाँ पर एक छोटा काम करता था, क्वेश्चन नहीं बनाना, मैं छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा। इस बात को कभी ईगो पे लिया ही नहीं कि भाई तेरा मैथ्स बहुत स्ट्रांग है और तू मैथ्स में 23 क्वेश्चन ही क्यों कर रहा है, 2 को क्यों छोड़ रहा है, तू ट्राई करेगा तो बन जाएगा। मैंने कहा हाँ भाई, मेरे को पता है मैं ट्राई करूंगा तो बन जाएगा, लेकिन 2 सवालों के चक्कर में शायद मेरे 10 सवाल खराब हो जाएंगे। तो मेरे अगर रीजनिंग के 21 बनेंगे, मैथ्स का 23 बनेगा, इंग्लिश का 24 बनेगा, जितना बनेगा मैं बनाते चलूंगा, आराम से मैं लास्ट तक जाऊंगा। और उसके बाद जो मेरे पास जो समय बच जाता था ना, फिर उस समय से पर्टिकुलरली मैं यहाँ पर एक काम करता था कि जैसे मान लीजिए मेरे पास लास्ट के 10 मिनट बच गए, अब उन 10 मिनट में हम जाके अपने छूटे हुए क्वेश्चंस को बनाते थे।